अभय दुबे जी, उस फिल्म में दिखाया गया है 370 हट गया, लेकिन उस पर भी आप लोगों ने केंद्र की आलोचना की। चित्रा त्रिपाठी जी, दो पक्ष हैं 370 के। पहले मैं बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में जिन अलगाववादी नेताओं का ये जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले वैधानिकता दी उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उनको माना कि वो स्टेक होल्डर्स हैं। क्या जिन आतंकवादियों का आप नाम ले रहे हो 2001 में केसी पंत की कमेटी से नहीं मिले थे, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी? अरुण जेटली, राम जेठमलानी की कमेटी से नहीं मिले थे? एनएन वोरा कमेटी से 2003 में नहीं मिले थे? 370 की आप बात करते हैं, जब 5 मार्च 1948 को 2 विधान और 2 निशान का जिक्र राजा हरि सिंह ने किया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। जब आर्टिकल 370 पंडित वल्लभ भाई पटेल जी के घर 15 और 16 मई 1949 को फाइनलाइज हुआ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे, और जब आर्टिकल 370 आया, उनके हस्ताक्षर के बगैर नहीं आ सकता था कैबिनेट से। उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 को लेकर इस्तीफा नहीं दिया। आपने आर्टिकल 370 हटाया। अभी लोगों ने पूछा कि आपने वादा किया था कि हजारों लोग जमीन खरीद लेंगे। पार्लियामेंट में अभी 2022 में मोदी सरकार जवाब देती है कि एक भी जमीन का टुकड़ा कश्मीर घाटी में किसी ने नहीं खरीदा। जम्मू डिवीजन में 7 छोटे प्लॉट खरीदे गए और जम्मू के लोग कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों पर यह अतिक्रमण मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने 64,000 विस्थापित परिवार अर्थात 5 लाख, 4.5 लाख लोग थे, क्या बताया कि 610 लोगों की, पंडितों की प्रॉपर्टी सिर्फ इन्होंने चिन्हित की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 5,442 क्लस्टर्स उनको बनाकर 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार को दिए। 3,000 नौकरियों का सरकारी नौकरी कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें से 2,995 नौकरियों पर लोग गए। इन्होंने एक काम पंडितों के लिए नहीं किया। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन। चित्रा जी, ये स्थितियां क्यों खराब हुई आज भी? आज जानती हैं आप, जब बिंदु साहब की हत्या हुई 2021 में, 10,000 लोग मजदूर सहित घाटी छोड़कर लोग गए मोदी सरकार की सत्ता 2021 में। मसर्रत आलम को इन्होंने छोड़ा, इन्होंने आंसिया अद्राबी को, यासिन मलिक पर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनके साथ दिल्ली में फोटो सेशन हो रहा था, जो एक हत्या का कत्ल का आरोपी था, जिसने खुद कबूल किया था एक इंटरव्यू के दौरान, उसके साथ जब फोटो सेशन हो रहा था प्रधानमंत्री का, उस पर भी बीजेपी के सवाल है, उस पर भी जल्दी से जवाब दे दीजिए अभय जी। फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आ रही हूँ सभी जी, आपके बीच में आवाज नहीं आ रही थी। बाकी तो मेहमान हैं, उनसे सवाल होने के बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अमित पात्रा जी को ये फोटो भी दिखाइएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। वो सारे लोग मिल रहे हैं जिन पर ये आज, जिनको आतंकी बता रहे हैं और मोदी जी आतंकी बताते थे। सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट दिया इन्होंने, जानती है आप? जो पंडितों के कत्ल का आरोपी था, उनको वहां स्थानीय निकाय का चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ाया। ठीक है समीर जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद गुलाम साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। समीर जी जल्दी से, वो अटल जी के साथ आपने सवाल उठाया कि मनमोहन सिंह के साथ यासिन मलिक की फोटो क्यों थी, उसको क्यों दिल्ली बुलाकर उसको वेलकम किया जा रहा था? उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक फोटो दिखाई है। पहली बात प्रवक्ता चिल्लाते हुए अनुच्छेद 370 पे अपनी ही छाती ठोक रहे थे, अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे कि हमने अनुच्छेद 370 के लिए अच्छा काम किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इस पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर, याद करिए किस प्रकार से उनके नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था, क्या आपने अनुमति ली है पाकिस्तान से, क्योंकि ये तो बायलैटरल अफेयर है। ये चौधरी साहब ने कहा था, एलओपी ने कहा था। दूसरी बात है, आप याद करिए यहां पर, जहां तक बुरहान वानी को तो ये लोग शहीद मानते हैं। इनके बड़े बड़े नेता जो कश्मीर में है उसको तो आतंकवादी कहते नहीं है। सलमान सोज इनके सबसे बड़े नेता हैं। सलमान सोज ने खुद अपने किताब में लिखा हुआ है कि इफ द पीपल ऑफ कश्मीर आर गिवन द राइट टू वोट दे विल चूज इंडिपेंडेंस, कि वो खुद इंडिपेंडेंस चाहते हैं। कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इनके सोच साहब जो सबसे बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के, ये तो उनकी पार्टी की सोच है। आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस पिक्चर में काफिरों के खिलाफ जो जहर है, जिहाद का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार से जिहाद का कॉल मस्जिदों से दिया गया है, मस्जिद में चिल्ला चिल्लाकर यह फरमान जारी की जाती थी कि महिलाओं को छोड़कर जाओ, पंडित भाइयों तुम तो चले जाओ। आपको याद होगा 3 बातें समझाई जाती थी, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ। रालिव चालिव गालिव, ये 3 बातें बताई जाती थी, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ, या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ और इस्लाम को अपनाओ। इस बात को आज आप लोग मानते हैं ना
जब हम कहते हैं कि पलायन होता है और एक जिहाद की मेंटालिटी है, ये एक्सपोज हुआ है आज, जिहाद की मेंटालिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां 4 स्क्वाड्रन लीडर्स, एयरफोर्स के 4 अफसर, उनकी हत्या यासीन मलिक ने की। मैं उनका नाम पढ़ना चाहता हूं और उनको नमन करना चाहता हूं। 25 जनवरी 1990 स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, कॉर्पोरल डीबी सिंह, कॉर्पोरल उदय शंकर, एयरमैन आजाद अहमद, इन चारों को आपने पिक्चर में देखा होगा, गोली से भून दिया गया था इन एयरफोर्स के ऑफिसर को।